कि ये बनता था क्योंकि उनके पास भाई उनकी कंट्री में पैसा बहुत ज़्यादा है। उनके पास जो डॉलर्स हैं ना वो पानी की तरह बहते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पे डॉलर्स हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैसा है। तो 2000 हो सकता है 2025 में ये काम हो जाए। अब हम लोग जो है वो IMF के पास जाते हैं, मिन्नतें करते हैं कि हमें कर्जा दे दो। IMF उनके पास जाता है कि भाई तुम लोगों की मेहरबानी है, कुछ हमारे साथ कोलैबोरेट कर लो। कुछ इसका बस नहीं चलता कि ये वो जो एटम बम नहीं बनाए हुए वो इसी कौम पे मार दे, इसको अकेला उधर वो बिठा दे, एक वो शिमला पहाड़ी है उधर, उसके ऊपर इसको बिठा दे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जावा, कौम भावे मर जाए। इंडिया इतनी तेजी से इम्प्रूवमेंट कर रहा है कि आपके लोग कैसे हैं, वहाँ के लोगों में सिंसेरिटी ज़्यादा है क्योंकि वो आपस में लोग सिंसेयर हैं, तो वो इकोनॉमी में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस वजह से वर्ल्ड बैंक के अगर आप फंडिंग की बात कर लें, पैकेजेस की बात करें, रिलीफ पैकेजेस की बात कर लें, आप IMF की जितनी सपोर्ट सिस्टम है उसकी बात कर लें, तो वो इंडिया के साथ डायरेक्टली है जाता है क्योंकि उन्होंने जो बंदे आगे रखे हुए हैं, जिनकी जो लोग हैं उनको जो उनको वोट देते हैं और उनको इतना बिलीफ है कि हम लोगों के भाई यही हमारे ऑनर्स हैं, हमारे यही लीडर्स हैं, तो उन्हीं लीडर्स की वजह से सारी इकॉनमी ग्रो कर रही है। और उनको पता है, उन्होंने अपने उस साइड पे वो बंदे रखे हुए हैं जिनको पता है कि हमारी इकॉनमी कैसे ग्रो कर सकती है, वो चेंज नहीं करते। और हमारे वाले जो हैं वो तो फिर अल्लाह हाफिज़ उनका। जय हिंद दोस्तों 2022 के बाद 2023 में भी भारत ही एक बार फिर से पूरी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है। और भारत के इस कारनामे को लेकर पूरी दुनिया में हल्ला मच गया है कि जहां पर दुनिया भर के विकसित देशों की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे गिर रही है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही तेजी से ऊपर जा रही है। सबसे पहले तो उन जो भी आपकी इकोनॉमी है, चाहे पाकिस्तान है या इंडिया या चाइना, जो भी है, सबसे पहले आप बात करते हैं उधर के लोगों की कि आपके लोग कैसे हैं। वहाँ के लोगों में सिंसेरिटी ज़्यादा है क्योंकि वो आपस में लोग सिंसेयर हैं, तो वो इकोनॉमी में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस वजह से उनकी इकोनॉमी ग्रोथ करती है। अब अगर हम क्योंकि उनकी मार्केट स्ट्रॉन्ग है, अगर आप एग्जाम्पल ले लें कि हर साल जो मिस वर्ल्ड है वो मिस इंडिया से बनती है क्योंकि लोगों ने वहाँ पे ट्रेड करनी होती है, बिजनेस करना होता है, इसीलिए वहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उनका बिजनेस बढ़ेगा, इकोनॉमी ग्रोथ। दुनिया का कोई भी बड़ा ब्रांड है या कोई भी कंपनी है वो चाहेगी कि इंडिया के साथ इंडिया के, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ की मार्केट बढ़ी है। वो मिस वर्ल्ड इसलिए बनाता है कि वो नॉमिनेट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस होगा। और रही बात अगर हम गवर्नमेंट को लेके बात करें तो जो मोदी सरकार है वो उसके जैसे भी वो रिलेशंस है बाकी मुल्कों के साथ या जो ट्रेड को लेके या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन वो अपनी वैसे दूसरे ममालिक के साथ भी मोदी सरकार के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। इवन दूसरे कंट्रीज ये चाह रही हैं आज के दौर में कि उनके ज़्यादा बेहतर रिलेशन हो इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और इसके अलावा वैसे भी पॉलिसीज़ वाइज बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। वो इसी बात क्योंकि पीपल सेंटर्ड अप्रोच होती है आपकी। अगर वो वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो दूसरे मुल्क भी चाहेंगे कि वो आपके साथ काम करें। वह और उसने मोदी सरकार ने अपने लिए कौम के लिए भी वैसे भी बहुत काम किया है। तो मेरे ख्याल से कि वो यही वजह है कि चाइना की निस्बत इस दफ़ा उसने जो आपने परसेंटेज बताई उसने ग्रो किया है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी और उसके लोगों पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह अपने मुल्क के साथ है। तो आपको क्या लगता है हम लोग नहीं अपने मुल्क के साथ? अब हाल ही में IMF ने भारत और पाकिस्तान को लेकर कुछ ऐसी न्यूज सुना दी जिसे सुनने के बाद पूरे पाकिस्तान में हल्ला मच चुका है। IMF का कहना था कि साल 2023 में भी भारत ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा और दुनिया भर के बाकी देश भारत के आसपास भी नहीं आ पाएंगे। साल 2023 में जो भारत की ग्रोथ रेट है वो 5% और उससे भी ऊपर जा सकती है, जबकि जो G7 कंट्रीज हैं वो तो भारत के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पीछे होंगी। इतना ही नहीं, UK और जर्मनी की इकोनॉमी तो नेगेटिव परफॉर्मेंस करेगी और कोई भी G7 कंट्री 2% के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगी। तो यहाँ पर भारत से मुकाबला करना तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान बहुत लंबे समय से IMF के सामने $7 बिलियन के लोन के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पाई। और अब IMF ने पाकिस्तान की ग्रोथ रेट का डेटा जारी कर दिया है, जिसमें IMF का कहना है कि पाकिस्तान की हालत बहुत ही ज्यादा बदतर हो चुकी है और ऐसे में जो पाकिस्तान थोड़ी बहुत ग्रोथ कर रहा था वो भी यहाँ पर बंद हो चुकी है। और साल 2023 की अगर बात करें तो 2023 में जो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट होगी वो 0.5% की होगी। महंगाई जो पाकिस्तान में बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, अनुमान लगाया गया है कि आने वाले समय में ये और भी तेजी से बढ़ेगी। और कुछ अर्थशास्त्रियों का तो ये तक कहना है कि पाकिस्तान में महंगाई 50% तक बढ़ सकती है और इसीलिए आने वाले समय में पाकिस्तान की करेंसी एक बार फिर से बहुत ही तेजी से गिरने वाली है। और हो सकता है कि भविष्य में आपको एक भारतीय रुपए के बराबर 5 पाकिस्तानी रुपए या फिर 6 पाकिस्तानी रुपए मिल जाएं। और जब पाकिस्तान में आज के मुकाबले हालत और भी ज्यादा बदतर हो जाएगी तो फिर पक्का है कि पाकिस्तान की आम जनता रोड पर आ जाएगी और यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत ही जल्द एक गृह युद्ध शुरू हो सकता है। पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, कमाई करने के जो जरिए हैं वो बहुत ही तेजी से खत्म होते जा रहे हैं और साथ ही साथ जो महंगाई है वो भी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। और इसी सब की वजह से जो पाकिस्तानी लोग हैं उनका जीना हराम हो चुका है।
अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। IMF और कुछ और रिपोर्टों का तो ये तक कहना है कि पाकिस्तान में आज जिन लोगों को खाना नसीब हो रहा है, आने वाले समय में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है कि उन लोगों को भी खाना नसीब नहीं होगा। पाकिस्तान में सब्जियां, पेट्रोल और आटा की कीमत और भी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। हालांकि यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हो कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कितना बड़ा अंतर है। जहाँ पर पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो 0.5% है, वहीं जो भारत की ग्रोथ रेट है वो 5% से लेकर 7% तक पहुँच सकती है। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे मैं और मेरे जैसे कई और यूट्यूबर किस तरीके से पैसा कमाते हैं और कैसे आप बिना किसी यूट्यूब चैनल के घर बैठे हजारों रुपए महीने तक कमा पाओगे, तो इसे जानने के लिए आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल द अर्न फाइन को सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको वो सारी चीजें बताता हूँ जिसका उपयोग करके आप हर दिन 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक कमा सकते हो। और मैं यहाँ से तब से पैसा कमा रहा हूँ जबकि मेरे पास कोई यूट्यूब चैनल नहीं था और मेरा कोई भी अर्निंग का स्रोत नहीं था, क्योंकि उनके पास भाई उनकी कंट्री में पैसा बहुत ज़्यादा है। उनके पास जो डॉलर्स हैं ना वो पानी की तरह बहते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पे डॉलर्स हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैसा है। तो 2000 हो सकता है 2025 में ये काम हो जाए। अब हम लोग जो है वो IMF के पास जाते हैं, मिन्नतें करते हैं कि हमें कर्जा दे दो। IMF उनके पास जाता है कि भाई तुम लोगों की मेहरबानी है, कुछ हमारे साथ कोलैबोरेट कर लो, कुछ कर्जा दे दो, कुछ ले लो। तो ये एक बड़ा जो है वो लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए भी, उनके लिए तो खुशी की बात है। वहाँ पर तो ये सारा सिस्टम चल रहा है। ये सिस्टम देख के मुझे इस चीज़ का बड़ा गुस्सा आता है कि यार ये वही IMF है जो हम जाके कहते हैं कि यार हमारा मुल्क नहीं चल रहा, भाई हमें पैसे दे दो, और वो उनके पास जाके उनको अपनी पॉलिसीज़ बताते हैं, उनके साथ मिल के वर्क करते हैं। और ये बड़ी एक ना चीज़ गुस्से वाली भी है कि यार ये IMF हमारे पास क्यों नहीं आया कि भाई हमारे साथ मिल के करो, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। उनको पता है कि यार इन्होंने पैसा ही मांगना है। इंडियंस को उनको पता है कि यार ये हमें फ़ायदा दे सकते हैं, हम इनको अगर थोड़ा सा फ़ायदा पहुँचाएंगे हम इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले लेंगे। ये एक बहुत बड़ी वजह है। सर मुझे ये बताएं, ऐसी कौन सी रीजंस है कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी लार्ज होती जा रही है, ठीक है, इंटरनेशनल इदारे जो हैं वो इंडिया को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इंडिया के बारे में प्रोडिक्शंस लगा रहे हैं कि आने वाले सालों में इतनी ग्रोथ शो कर देगी इंडियन इकोनॉमी। देखिए उनकी जो आबादी है ना वो बहुत ज़्यादा है। उनकी जो पॉपुलेशन है वो 1 अरब और 22-25 करोड़ है। मतलब एजुकेशन सिस्टम अच्छा है उनका IT डिपार्टमेंट अच्छा है। इवन कि हम लोग जब कोई भी स्टडी के हवाले से, मैं भी स्टडी करती हूँ, तो मैं जब स्टडी करती हूँ तो मैं अक्सर कुछ टॉपिक्स मुझे समझ नहीं आ रहे थे अपने टीचर्स वगैरह के, तो मैं यूट्यूब लगा लेती हूँ। और बेसिकली जो मतलब ज़्यादातर लोग हम देखते हैं जिन्होंने यूट्यूब पर वीडियोज़ डाली होती हैं रिलेटेड टू स्टडीज़, तो वो सारे इंडिया के होते हैं। मतलब उनके इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उनकी एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, उनका IT डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है। और इकॉनमी में जब वो ग्रो करेंगे तो वो जब उनकी पूरी एक यूथ अच्छी है तो इकॉनमी तो इनकी ग्रो करेगी। जबकि चाइना की जो है 4.4% ग्रो की है। इवन कि इंडिया की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बन गई। हालांकि आपको पता है चाइना कितना स्ट्रॉन्ग कंट्री है, लेकिन फिर भी इंडिया की जो GDP है वो सबसे ज़्यादा ग्रो की है। मुझे लगता है कि जो चाइना है ना वो चाइना बेस्ड करता है उस पर, मतलब अपनी टेक्नोलॉजी पे, और जो आजकल फ़ोन्स यूज़ करते हैं हम लोग, और इन साइड पे वो ज़्यादा है। अगर हम कहेंगे सुपर पावर भी अगर चाइना है तो वो कम, ये नहीं कम हम ये कह सकते हैं कि सुपर पावर चाइना है, तो वो उस इकॉनमी वाली साइड पे थोड़ा कम होगा। इसलिए मुझे ख्याल है कि इंडिया ज़्यादा ग्रो कर रहा है हमारी पहले। हालांकि भारत की इस ग्रोथ रेट पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।